नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज मैं यहाँ पे खास तौर से उपस्थित हूँ आपके लिए एक नई छोटी सी भेंट लेकर के, और इस भेंट को देख के बहुत मज़ा आएगा क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के यूजर्स इसे बहुत पसंद करेंगे। ये नया अपडेट मेरी जितनी नॉलेज जाती है या जितना आप कह सकते हैं कि मेरी एक्सप्लोरेशन जाती है, अभी तक मैंने इस टाइप की चीज़ नहीं देखी है। तो हमारी टीम ने एफर्ट्स इनपुट करके खास तौर से आपके लिए एक बढ़िया सा अपडेट बनाया। तो चलिए देखते हैं क्या है वो अपडेट, और मज़ा आएगा ये चीज़ देख के, बिकॉज ऑल ऑफ दीज अपडेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यहाँ पे एक ये लिंक है आपके सामने, अल्कोबाबा मल्टीपल इंडिकेटर स्क्रीनर, ठीक है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। अब ये चीज़ है क्या, बढ़िया सी है, देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंडिकेटर्स पे आ गया और मैंने फेवरेट पे जब ये लिंक आप खोलेंगे तो आपने ऐड टू फेवरेट कर देना है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी किया, ठीक है। और आपको ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जो है दिख जाएगा, ठीक है। मैं इंडिकेटर्स में आ जाता हूँ क्योंकि मेरे से वो हट गया था। तो ये मेरा मल्टीपल इंडिकेटर स्क्रीनर आ चुका है। अब सबसे बढ़िया बात क्या है, अब इसमें ऐसी क्या चीज़ हो गई, बिकॉज स्टॉक्सो ने आपको जेनरिक स्ट्रैटेजीज जो थी, सैम्पल्स कह लीजिए, मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, ये सब चीज़ के हमने रिलीज तो किए, बट उसके बावजूद ट्रेडिंग व्यू में एक बड़ा खूबसूरत फीचर है स्क्रीनिंग का भी, ठीक है। लिमिटेड है कि हम 40 स्टॉक्स तक ही कर सकते हैं। 40 स्टॉक्स में आप कमोडिटी, MCX फ्यूचर्स, बट आई थिंक इट्स डिसेंट इनफ। 40 स्टॉक्स कोई कम नहीं होते स्कैनिंग के लिए। एंड जितना आप समझ गए होंगे, हमने आपके लिए खास तौर से ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीनर्स को कर दिया है लाइव, और अब हम देखेंगे इसका यूज कैसे होता है। तो मैं सबसे पहले आ जाऊंगा सेटिंग्स पे। अब इसकी खासियत क्या है, ये एक मल्टी स्ट्रैटेजी इंडिकेटर है, जितना आप समझ गए होंगे। अब ये मल्टी स्ट्रैटेजी इंडिकेटर क्या होता है कि मान लीजिए अब अगर मुझे RSI पे काम करना है तो मैं RSI टिक कर दूंगा, VWAP पे काम करना है तो मैं VWAP टिक कर दूंगा, अगर मुझे SMAs, EMAs, SMMA, WMA पे काम करना है तो मैं सिर्फ उसे सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ EMA का सहारा ले रहा हूँ, ठीक है। और मैंने MA क्रॉसओवर डाल दिया, मैंने 8 और 15 की वैल्यू डाल दी है, समझिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हैं ताकि सिग्नल जल्द से जल्द आ जाए। तो मान लीजिए इसको मैंने 3 और 5 कर दिया, ठीक है ना। अब लॉन्ग एंड शॉर्ट क्या करना है, अगर आप फ्यूचर सेलेक्ट करते, जैसे इस वक्त ये ऑप्शन सेलेक्टेड है, मैं आपको आज सारी चीजें इसमें कवर अप करूंगा। ऑप्शंस भी आप कैसे फायर कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू से, एंड आप फ्यूचर्स या कैश या MCX में कैसे प्ले अराउंड कर सकते हैं, और सिंबल मैपिंग की इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी। तो ये वीडियो में आपको सारी कवरेज मिलेगा। तो पहले मैं सेटिंग यहाँ पे कर लिया। मैंने यहाँ पे देखिए EMA को दोनों को टिक नहीं किया। अगर आपको एक EMA पे काम करना और क्रॉसओवर पे नहीं करना है तो आप सिर्फ एक को टिक कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास 1 2 3 4 5 इंडिकेटर्स आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो रहा है, साथ साथ अगर सुपर ट्रेंड भी हो तो फिर से मेरा सिग्नल एक्सेप्ट कर लो, तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो एक मल्टी इंडिकेटर्स के साथ आप काम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए फ्यूचर्स मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो एरिया है स्ट्रैटेजी टैग है, जैसा कि हमने हमेशा से बताया, ये वो नाम होता है जो आपके यूजर को कंट्रोल करता है कि किस अकाउंट में कितने ऑर्डर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सिंपल है, मैंने डिफॉल्ट नाम डाल दिया, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम। अब ये नीचे आप देख सकते हैं कि सिंबल्स हैं यहाँ पे। तो करीब 40 की लिस्ट मेरे पास अवेलेबल है जो हमने आपको दे रखी है। इसमें सारे डिसेंट स्टॉक्स हैं, पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं रिलायंस मैं रिलायंस फ्यूचर्स में काम करूंगा फॉर एग्जांपल, तो मैंने जैसे फ्यूचर सेलेक्ट कर लिया। अब आप देखिए ये 1 और एक्सक्लेमेशन आ गया, ठीक। HDFC बैंक का प्लेन देख रहे हैं, तो ये इक्विटी है। अब मैं चाह रहा हूं नहीं, मैं फ्यूचर्स में काम करूंगा फॉर एग्जांपल, तो ये फ्यूचर्स के चार्ट को स्क्रीन करेगा ऑटोमेटिकली, है ना। कमाल की चीज, तो बहुत ही ज्यादा मजेदार चीज है। मैं यहाँ पे ना सब कुछ टिक कर रहा हूँ, कारण ये है कि हम देखेंगे इसमें कि किस तरीके से फायरिंग होती है। एंड इस चीज के लिए आपके पास पेड अकाउंट, ट्रेडिंग व्यू का प्रो अकाउंट या प्रीमियम अकाउंट होना जरूरी है। ये फ्री अकाउंट्स के लिए नहीं है, बिकॉज ये कांस्टेंट अलर्ट्स फायर करता है मल्टीपल स्टॉक्स में, और ट्रेडिंग व्यू आपको रेस्ट्रिक्ट करता है कि आप अलर्ट जो है फ्री अकाउंट में एक ही स्टॉक में लगा सकते हैं। तो चलिए अब मैं स्टॉक्सों की तरफ रुक कर लेता हूँ। ये मेरा सेट हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े खूबसूरती के साथ हम RSI, सुपर ट्रेंड, VWAP आपको सब दिखा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि क्या क्या सिग्नल जनरेट हुए।
यानी क्रॉसओवर में बाय के और सेल के आपको वो भी दिखेंगे। पर अब हम चलते हैं सेटिंग की ओर। अभी आपने देखा कि मैंने फ्यूचर्स के लिए सेट किया है। अब ये फ्यूचर्स टिक्ड है तो हो सकता है इक्विटी भी नीचे है ना, इन्फोसिस है, आईसीआईसीआई बैंक है। तो सबसे पहली चीज, अगर मुझे इसी टाइप से काम करना है कि फ्यूचर है, तो कौन सी सिंबल मैपिंग काम आएगी? सिंपल है, हम स्टॉक्सों की तरफ रुक कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट हम आपको ये सिंबल मैपिंग देते हैं। मैं एडिट आइकन पे क्लिक कर दे रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट हम ये सिंबल मैपिंग देते हैं, जो यहाँ पे आपको ट्रू डेटा होगा, आप बस उसे चेंज करके ट्रेडिंग व्यू कर देंगे। ठीक है, ये वाली सिंबल मैपिंग केपेबल इनफ है आपके चार्ट के कोई भी सिग्नल, कोई भी सेगमेंट कंफ्यूज ना हो। अगर आपका ये, जैसे आप देख रहे हैं कि एनएससी है तो आप सोच रहे नहीं मेरे को तो एनएफओ कर देना है, एमसीएक्स कर देना है, कुछ करने की जरूरत नहीं। स्टॉक्सो इतना केपेबल है कि वो जानता है कि ऑर्डर किस सेगमेंट का आ रहा है, वो ऑटोमेटिकली आपके केस में फायर कर देगा। तो बस आप इतना सा ही आपको स्टेप करना है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं ट्रेडिंग व्यू पे। प्लग इन जनरेट करना होगा, आई मीन वेबबुक जनरेट करना होगा मैं। तो मैं यहाँ ट्रेडिंग व्यू के सेक्शन पे आ गया, सेटिंग से। अब ये देख रहे हैं कि मेरी स्ट्रैटेजी टैग है, मैं एक फ्रेश वेबबुक जनरेट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे ऑलरेडी रनिंग है। मैं एक बार इसको जो है, अगर इस टाइप की कभी आपको एरर दिखती है सेशन में, क्योंकि मेरे वेबबुक्स ऑलरेडी रनिंग है, ठीक है ना, तो आपको कभी अगर इस प्रकार से दिखती है तो आप रीस्टार्ट कर ले, आप फ्रेश वेबबुक बना पाएंगे। तो कोई समस्या ही नहीं होती, कुछ सेकंड्स का खेल है एंड इजीली। और वेबबुक एक बार देखे जनरेट हो गया तो आपको बार बार नहीं बनाना, वो साल साल भर यूं ही चलते हैं। बट इस वक्त क्योंकि मेरे दूसरे और कोई अलर्ट्स आकर के चीज की या ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को हैम्पर ना करें, इसलिए हम एक फ्रेश वेबबुक को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मेरे स्टार्ट ट्रेडिंग एक बार हो जाए, ठीक है, यहाँ पे एक्टिवेट हो जाए तो मैं सीधा जाऊंगा सेटिंग्स एंड प्लगइन्स पे और वहां से मैं इसको एक्टिवेट कर दूंगा। ठीक है ना, तो ये ट्रेडिंग व्यू पे मैं आ गया। मान लीजिए मैंने गेट वेबबुक यूआरएल देखा आपने, बड़े आराम से हो गया। ठीक है, तो अब मैं इसे कॉन्फ़िगर कर दिया। अब मैंने एक फ्रेश वेबबुक बना लिया। मैं वापस से चार्टिंग पे चलता हूँ, सॉरी ट्रेडिंग व्यू पे चलता हूँ और यहाँ पे अब हम ये तीन डॉट्स आप देख रहे हैं। एक बार हम फिर से सेटिंग देख लेंगे। मैंने सिर्फ मूविंग एवरेज क्रॉसओवर डाला है। अब 15 मिनट पे अगर डाल दूंगा दोस्तों तो बहुत लेट होगा, है ना। तो मैं 30 सेकेंड्स पे या 5 सेकेंड पे 1 सेकेंड पे डाल के उसे छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमने मूविंग एवरेज क्या क्या ली है, 5 और 3 की लिए। तो मैं यहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए लगा भी देता, ठीक है, बट थोड़ा सा गिचपिच होगी, इसलिए मैं अभी फिलहाल के लिए उसको नहीं लगा रहा हूँ। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे सेटिंग्स कर ली अपनी सारी। अब बारी आती है सीधा अलर्ट लगाने की। अभी तक आप अलर्ट्स में देखते थे कि हमें मैसेज टाइप कर देते, बट इस वाले इंडिकेटर में आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ अलर्ट का नाम दे दीजिए। मैंने जैसे नाम दे दिया मल्टी इंडिकेटर, ठीक है ना, मैंने सिर्फ एक नाम दे दिया और अपना वेबबुक यहाँ पे पेस्ट कर दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया मैंने। तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप सारे एग्जीक्यूशन को संभालेगा। अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिग्नल आपको दिख रहे हैं जो भी जनरेट हुए हैं, ठीक है, और जैसे ही ट्रेड आएगा उसी वक्त वो उनको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल हो जाता है। देखिए ट्रेडिंग व्यू से सिग्नल आ गया, सिग्नल्स पेज पे चलते हैं। अडानी पोर्ट्स ने इस वक्त जनरेट किया, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी, टाइटन, एक्सिस बैंक, टाइटन, अडानी पोर्ट्स, कांस्टेंट क्रॉसओवर्स हुए एंड इजीली आप देख रहे हैं कि मेरी एंट्रीज और एग्जिट ऑटोमेटिकली मैनेज हो रही हैं। बास्केट ऑर्डर्स का मजा ले रहा हूं मैं यहाँ पे। तो ट्रेडिंग व्यू से अराउंड 40 सिंबल्स में मैं अब इजीली ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकता हूं। तो खास तौर से इसे अब थोड़ा सा रोक देंगे वरना ये हमें बात नहीं करने देगा, ठीक है ना, ये क्योंकि बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम पे हमने इसे प्लेस किया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख जा रहा है कि एग्जैक्टली उसने क्या क्या सिग्नल जनरेट किए मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पे, हर वो चीज़ आपके सामने है। तो बहुत छोटी सी मूविंग एवरेज थी। मान लीजिए अगर मेरे को मूविंग एवरेज पे नहीं करना है, सुपर ट्रेंड पे करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, करिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये 10-3 है या 5-3 पे मैं कर रहा हूँ, बट एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दें, वो ये है कि आप वहाँ पे कुछ भी चेंज करते हैं, ट्रेडिंग व्यू का रूल है। आपने जैसे अपनी सेटिंग चेंज की, ठीक है, मैं सुपर ट्रेंड पे काम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जब मैं अब अलर्ट लगाऊंगा तो सुपर मल्टी या कुछ भी नाम मैंने दे दिया, जो भी मेरे मन में नाम आ रहा है मैं वो दे रहा हूँ बेसिकली, एंड अब मैं उसे क्रिएट कर दे रहा हूँ। ठीक है ना,
तो सुपर मल्टी अब क्या हो गया, अब मैं शिफ्ट हो गया हूं मूविंग एवरेज से सुपर ट्रेंड पे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है या आपको अपनी पोजीशन भी देखनी है तो शिफ्ट F3 दबा करके आप सब जानती हैं, यानी एक फुल फ्लेजेड एक्सपीरियंस मुझे मिल जाता है यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे कि मैं यहीं पे अपनी पोजीशन को मैनेज कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं सुपर ट्रेंड पे मुझे सिर्फ इस वक्त रिलायंस मिला है, ठीक है। एंड बाकी मुझे कौन सा सिग्नल आया है वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हिंद यूनिलीवर, HDFC बैंक, ये 3 मुझे मिले हैं, 2 के फ्यूचर्स हैं, 1 का इक्विटी। आप देख रहे हैं उसको पता है इवेंचुअली कि काम या स्क्रीनिंग हमें काहे में करनी है, तो बड़ा ही मज़ेदार चीज़ हो जाती है। ये मैंने बहुत छोटी सेटिंग रखी है, बहुत छोटा टाइम फ्रेम, 5 सेकेंड आप लोग समझते हैं कि बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम फ्रेम होता है, बट आपने देखा कि स्टॉक्सों की एग्जीक्यूशन स्पीड, क्योंकि हम काम करते हैं मिली सेकेंड्स में और यहाँ पे अलर्ट जनरेट होते, तो यानी बास्केट ऑर्डर्स भी हैं, आपको एक बढ़िया लिविंग एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल रहा है कि यू कैन लुक एट योर स्ट्रैटेजी। अब ये देख सकते हैं सुपर ट्रेंड नीचे है, ये VWAP अबाव है, तो जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, दे कैन गेट एन असेसमेंट एंड बाकी एल्गोरिथमिक फायर तो हो ही रही है। तो अब आप एक मल्टी कोड का सहारा लेके उसे बढ़िया तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लीजिए अब सडनली आपको लग रहा है सुपर ट्रेंड से VWAP पे जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल जाइए और अलर्ट सेट कर लीजिए। मान लीजिए VWAP नाम दे दिया मैंने इसका और नेम डाल दिया, दैट्स इट, क्रिएट। अब वो VWAP के बेसिस पे कैलकुलेट करेगा, नया अलर्ट लगाना ज़रूरी है। तो ये हो गई बात इक्विटी की, फ्यूचर्स की, आपके MCX की, या जो भी चार्ट रनिंग है उसकी, ये जो आपने स्क्रीनर में लगाए। बट अब बारी आती है खास तौर से ऑप्शंस की। ऑप्शंस के लिए हमें थोड़े से एफर्ट्स, यानी छोटे से, बहुत मामूली से वो करने पड़ेंगे, ध्यान दें अब, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये VWAP वाला अलर्ट हटा दे रहा हूँ बिकॉज वी डोंट वांट एनी काउंटर फायर्स। तो मैं सेटिंग पे आ जाऊंगा। अब ये फ्यूचर्स का गेम खत्म और ऑप्शंस का गेम शुरू। अब जाहिर सी बात है, बैंक निफ्टी ऑप्शंस का डेटा आपके ट्रेडिंग व्यू पे तो आपको मिलेगा नहीं, है ना, बट आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लॉन्ग एंड शॉर्ट पे ऑटोमेटिकली ऑप्शन स्ट्राइक्स बाय हो जाए। तो आप यहाँ पे 3 बॉक्स और देख सकते हैं, ITM, ATM एंड OTM, ठीक है। तो मैं फिलहाल ATM स्ट्राइक यहाँ पे ले रहा हूँ, ओके। और मैं यहाँ से सब अभी हटा दूंगा या रहने भी दे सकता हूँ अगर मेरे इक्विटी में, बट जानबूझ के मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मैं दे पाऊँ और बता पाऊँ कि किस तरीके से आप ऑप्शंस में काम कर सकते हैं, ठीक है ना। बिकॉज वी डोंट वांट मल्टीपल सिग्नल्स टू फॉल इन राइट नाउ, वरना इससे आपको कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो। बेसिक चीज़ है, 2 मिनट का स्टेप है, बस ध्यान दें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको आपके बैंक निफ्टी ले लेते हैं या इंडेक्स ले लेते हैं, मान लीजिए निफ्टी बैंक कर देते हैं हम इसे। तो मैंने अगर निफ्टी बैंक ले लिया यहाँ पे, ठीक है, तो इंडेक्स का चार्ट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिलेक्शन में आ गया है, ठीक है ना, बैंक निफ्टी। अब मैं सिर्फ इसे टिक कर रहा हूँ और मेरा ये ATM टिक है, ऑप्शन टिक है, फ्यूचर अनटिक है, राइट। तो क्या ये चीज़ें काफ़ी है? नहीं। अब आपको आना है स्टॉक्सों पे सिंबल मैपिंग के पेज पे, ठीक है। तो सिंबल मैपिंग के पेज पे हमें क्या करना है, अभी तक मैंने आपको कहा कि आपका इक्विटी, फ्यूचर्स, जो चार्ट ओपन है, MCX, सब एक ही मैपिंग पे काम हो जाएगा। आपको अलग अलग मैपिंग बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बट अब हम काम करेंगे एक थोड़ा सा स्टेप फर्दर, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पे डेटा नहीं है, बट हम स्टॉक्सों के इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करेंगे और हम चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली ATM स्ट्राइक्स मिले। तो मैंने ऐड सिंबल पे क्लिक कर दिया है, बैंक निफ्टी फॉर एग्जांपल, बैंक निफ्टी स्टार ATM CE, ओके। मैंने एग्जैक्टली सिंबल टाइप किया, एक एस्ट्रिक डाला है बीच में और ATM CE को लिया। अगेन डेटा वेंडर को आप क्या लेंगे, ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। हमने अब यहाँ पे मैपिंग टाइप में हमने ले लिया ऐड द मनी ऑप्शन, ठीक है। तो आपने देखा नीचे की फील्ड अपने आप चेंज हो गई। अब एक्सचेंज में मैं ले रहा हूँ NFO और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ कि बैंक निफ्टी, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट इंडेक्स पे ही है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर्स पे कैलकुलेट हो तो आपके पास ये टिक बॉक्सेस अवेलेबल है। आप राउंडिंग स्ट्राइक्स में काम करना चाहते हैं, स्किप 50 स्ट्राइक्स करना चाहते हो, बिल्कुल आप वो भी कर सकते हैं। ऑप्शन एक्सपायरी में ले रहा हूँ मंथली, MIS मार्केट, जो भी आपका ऑर्डर टाइप है, मैं यहाँ पे अपनी चॉइस से ले रहा हूँ, ठीक है।
फिक्स क्वांटिटी मान लीजिए मैंने कहा कि मेरा जब भी सिग्नल आए आप 5 स्लॉट में फिक्स करना ऑप्शन में, ठीक है ना, मुझे कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए। अब मैं वापस से इसको क्लिक करूंगा एडिट को। अब मैं क्या करूंगा, सेम चीज पी की भी बना लूंगा और ये सी को पी कर दूंगा, ठीक है, बाकी सब सेम है एंड मैं इसे सेव एज न्यू कर दूंगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मैपिंग आ गई। अब मैं एक छोटी सी चीज और कर देता हूँ, यहाँ पे आपको अगर आईटीएम में काम करना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे बस ये एटीएम को मैंने आईटीएम सी कर दिया और यहाँ पे भी मैं सेलेक्ट कर लूंगा इन द मनी। अब ये इन द मनी क्या हो गया, सीई हो गया और डेप्थ आप डिफाइन करेंगे कि आपको एक स्ट्राइक, जैसे 35,000 चल रहा है और 50 की एक डेप्थ है, तो 34,050 में काम करना है तो वो एक डेप्थ हुई, 34,000 में काम करना है तो वो 2 डेप्थ हुई। अब सवाल ये उठता है कि आपको हो सकता है अब ये श्योरिटी नहीं हो कि ये ऑर्डर आईटीएम सी फायर किस में करेगा, कौन सी स्ट्राइक में करेगा, राइट, ये मन में आपके सवाल आ सकते हैं। तो मैं एक एटीएम सी का भी बना रहा हूँ, मैं इसको भी सेव एज न्यू कर रहा हूँ। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं एक और पी का भी बना लूंगा, ठीक है, पी का भी बना लूंगा। अब आपको ये चेक करने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग टूल्स में ना आपको सिंबल मैपिंग चेकर वाइल्ड कार्ड दिया गया है। तो आप यहाँ पे सिंबल क्या डालेंगे, बैंक निफ्टी आईटीएम सी फॉर एग्जांपल जो हमने टाइप किया है, स्ट्रैटेजी टैग ले लेंगे, करंट एलटीपी मान लीजिए 36,014 चल रहा है, तो ये किस में फायर करेगा साहब, ये 35,800 में ऑटोमेटिकली पिक करेगा इन द मनी ऑप्शन, ठीक है। अगर आपका ये क्या कहते हैं 37,000 चल रहा है तो ये क्या करेगा 36,800 में पिक करेगा। तो आपके पास डेप्थ डिफाइंड है ये 2 की, अगर मैं 1 कर दूंगा, ठीक है, तो आप फिर से एक बार देख ले सिंबल मैपिंग चेकर को, तो आप कभी भी उलझन में नहीं पड़ेंगे, कभी भी आपको समस्या नहीं होगी इस चीज़ की कि आप कभी डाउट में रहे कि कहाँ पे एग्जैक्टली फायर करेगा। तो मान लीजिए इस वक्त 36,000 चल रहा है तो ये 35,900 की स्ट्राइक ले रहा है, यानी 100 की एक डेप्थ है, ठीक है ना। तो इतना सिंपल वे में काम हो जाता है स्टॉक्सों पे। अब ऐसे ही आप ओटीएम की भी बना के रख सकते हैं, ठीक है, तो आपने 3 बना ली, आप एक्सपोर्ट करके रख सकते हैं, आप इंपोर्ट। अब बारी आती है एक स्टॉक की भी, तो मैं फिर से एटीएम सीई में एक स्टॉक ले रहा हूँ, रिलायंस फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप एक्सचेंज सिंबल चेंज कर देंगे। मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज, उसी को एडिट, क्योंकि भाई मेरा टाइम बचता है, बाकी चीजें मेरे को करनी नहीं पड़ती सेलेक्ट, है ना। तो सिर्फ ये चेंज किया, रिलायंस की स्पेलिंग देखिए मिस्टेक है, इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दें, ठीक है। तो मैंने रिलायंस डाल दिया, एक्सचेंज सिंबल रिलायंस। अब क्या होता है एक्सपायरी इसमें मंथली बेसिस होती है, तो मैं इसको भी कर रहा हूँ सेव एज न्यू, ठीक है ना। अब मैं एटीएम सी पे आ गया और मैंने इसको पी कर दिया फटाक से, एंड पी एंड सेव एज न्यू। उससे क्या हो रहा है, मेरी स्पीड जो है सिंबल मैपिंग की, तो ऑप्शंस में आप इस प्रकार से मैपिंग बना सकते हैं जहां पे जब भी सिग्नल आएगा वो एग्जीक्यूट करेगा। तो अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ। अब आपने देखा कि हमने बैंक निफ्टी और रिलायंस बना लिए, है ना। तो यहाँ पे शायद रिलायंस का स्टॉक मेरे पास है लिस्ट में, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, I've kept it somewhere, बट अगर हाँ ओके मैंने उसे चेंज कर दिया था। तो मान लीजिए अब ये रिलायंस की बात करी जाए तो मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक ले लिया, ओके, ये आ गया। अब मैं इसे भी टिक कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी की हमने मैपिंग बना ली, एटीएम आईटीएम ओटीएम, और यहाँ पे भी देखिए हमने एटीएम सेलेक्ट किया हुआ है ना। अब मैं इसे ओके कर दे रहा हूँ और हम फायर करेंगे वीवैप पे ना करके हम एमए क्रॉसओवर पे करेंगे, ताकि सिग्नल जो है हमें जल्दी मिल जाए थोड़ा सा। ऐड अलर्ट, अब आप जानते हैं, तो मैंने इसको मान लीजिए ओपीटी एटीएम ट्री का नाम दे दिया फॉर एग्जांपल, एटीएम सी, कुछ भी नाम देना है, बस नाम दे दिया। अब मेरा ये अलर्ट यहाँ पे सेट है, ठीक है ना, ये अलर्ट यहाँ पे आ जाएगा। और अब हमें कुछ सेकंड शायद लगने चाहिए होपफुली, जहाँ पे हमारे सिग्नल्स जो है जनरेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास फिलहाल ऑप्शंस का कोई भी स्ट्राइक स्टैंडिंग नहीं है। जो भी ऑर्डर्स हैं हमारे ये पिछले वाले जो इक्विटी या फ्यूचर्स के फाइट थे वो ऑर्डर्स हैं, ठीक है ना। वीडियो में आपको जितना सहूलियत हो सके उतना हमने समझाया। एक और चीज़ होती है कि अब जैसे मैपिंग हमने बनाई है रिलायंस की, पर अब आप चाहते हैं कि आपके टारगेट स्टॉप लॉस फिक्स्ड है, जैसे कि आपकी ऑप्शन स्ट्राइक पे आपका टारगेट फिक्स है 5% का स्टॉप लॉस, 20% का टारगेट या पॉइंट्स आप देना चाहते हैं, तो पॉइंट्स या परसेंटेज ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको सेव कर दिया। तो अब क्या हो रहा है कि वहाँ से जब सिग्नल आएगा
तो भाई जाहिर सी बात है, ट्रेडिंग व्यू के पास तो ऑप्शंस का डेटा है नहीं, है ना, चार्ट ही नहीं है बेसिकली। तो यहाँ पे स्टॉक्सो इंटरनली आपके लिए मैनेज करेगा उसे आपके ऑप्शन स्ट्राइक के प्राइसेस पे, ठीक है ना। तो ये स्टॉक्सो की खासियत है कि स्टॉक्सो जिस तरीके से अपने यूजर्स के लिए नए नए इनोवेशंस लाता है, नए नए डेवलपमेंट्स पे काम करते हैं, इसीलिए बिकॉज स्टॉक्सो सबसे अलग है। तो ये देखिए दोस्तों, ये सिग्नल आ चुका है। अब चलते हैं फॉर द बिग सरप्राइज, सिग्नल्स पेज पे मैं आ गया हूँ। रिलायंस ATM CE का सिग्नल आया, आपने देखा, उसने ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स 2500 C ले लिया। फिर से मुझे PE का सिग्नल आया, उसने ऑटोमेटिकली PE ले लिया। अब ये देखिए बैंक निफ्टी 36,000 CE का सिग्नल ऑटोमेटिकली उसने कॉल पुट बाय कर ली, ठीक है ना। तो ये खासियत आपको मिलती है यहाँ पे अगर आप पोजीशन देखना चाहें तो शिफ्ट F3 का शॉर्टकट है। इस वक्त मेरी जो खुली है पोजीशन वो है 2500 CE की, 2500 PE की बंद है, ठीक है, एंड बैंक निफ्टी CE की ओपन है पोजीशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे रिलायंस की PE की वापस ओपन हो गई, CE की बंद हो गई 625 रुपए के लॉस पे। तो बड़ा ही मजा आता है कि जब मल्टी स्क्रीनर मिल जाता है और साथ साथ मल्टी ऑप्शंस भी चल रहे हैं। आई मीन आप और क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। और देखिए मार्केट में बेसिक स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छा काम करती हैं, नो डाउट अबाउट इट। मूविंग एवरेज, VWAP, अगर आपको सही तरीके सही मायने पता है तो आप बड़े आराम से, बड़े प्यार से, सिलेक्टेड वे में यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये है फ्रेंड्स खासियत हमारे इस नए स्ट्रैटेजी रोल आउट की, जो की है मल्टी इंडिकेटर सेटअप। अब ये देखिए रिलायंस का है ना, ये 1500 रुपये के PNL पे आ गया, ये 612 पे चल रहा है। किसी पॉइंट पे अगर मुझे लगता है एग्जिट कर देना है तो मैं यहाँ से मैनुअल एग्जिट करके ट्रेड से बाहर हो सकता हूँ 1 क्लिक पे, ठीक है ना। ये जैसे ये ATM PE है, अब इस वक्त 625 चल रहा है, मैंने 1 क्लिक कर दिया, मैं आउट हो गया ट्रेड से, ठीक है ना। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी से भी निकल जाना है तो मैं बिल्कुल हो सकता हूँ। अब देखिए CE की मेरी पोजीशन क्रॉसओवर हुआ, खड़ी हो गई अपने आप। देख रहे हैं आप मूवमेंट, देख रहे हैं कितना फास्ट, इन मिली सेकेंड्स उसने काम कर दिया। जब तक आप सिर्फ एक कल्पना कर सकते हैं कि मैं ऐसा ऑर्डर फायर करता तो मेरे साथ ये होता, मैं ये क्रॉसओवर पे एंटर हो जाता। तो इसीलिए स्टॉक्सो टीम ने, एल्गोबाबा टीम ने आपके लिए खास तौर से ट्रेडिंग व्यू पे ये चीज इजाद की और आपके लिए बनाई, जिससे आप और सहूलियत के साथ काम कर सकें। तो उम्मीद है कि आपको हमारे ये नया मल्टी इंडिकेटर सेटअप समझ आया होगा। आपको आज सिंबल मैपिंग के बारे में भी हमने बताया, इक्विटी फ्यूचर्स जो जनरिक कुछ यूजर्स की क्वेरीज होती हैं तो वो भी एड्रेस करने की हमने कोशिश की है इसमें। तो आशा करते हैं कि आप सब स्टॉक्सो का इस्तेमाल करें एंड बढ़िया से बढ़िया फीचर्स को एंजॉय करें, बिकॉज स्टॉक्सो ना ही है सिर्फ सबसे ज्यादा एडवांस्ड, बट है सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल भी। यानी ट्रेडिंग व्यू, मल्टी लेग ऑप्शंस मॉड्यूल, मल्टी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, बहुत सारी चीजें सिर्फ एट द कॉस्ट ऑफ 750, नो लिमिटेशंस इम्प्लाइड। एंड आई डोंट थिंक सो कि स्टॉक्सो के नियर अबाउट भी कोई प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो when it comes to execution speed, when it comes to quality of execution, when it comes to pricing part, Stoxo takes the edge everywhere. तो थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बिकॉज रेगुलर अपडेट्स हम यही लाते हैं एंड सी यू सून। थैंक यू।